हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। जैसे कि आपको पता है हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल जो यूनिट है वो चल रही है। उसमें हम इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं पीपीई किट। आज हम डिस्कस करेंगे हैंड वॉशिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको टॉपिक का नाम यहाँ दिख रहा है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या होती है, ठीक है, उसके क्या पर्पज होते हैं, कौन से इक्विपमेंट हमें यूज करने होते हैं, कौन से मोमेंट्स पे हमें हैंड वॉशिंग की जरूरत होती है। हैंड वॉशिंग ऐसा नहीं है सिर्फ आप हॉस्पिटल में ही करोगे, आप डेली बेसिस पे अपने घर पे भी हैंड वॉशिंग करते हो। ठीक है, बस आपको कुछ स्टेप्स और कुछ इक्विपमेंट्स उन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहला अपना जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन। हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हैंड वॉशिंग एक एक्ट होता है जिसमें हम अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं। एक तो सोप यूज करके, दूसरा वाटर को यूज करके। सोप एंड वाटर का यूज करके, सोप एंड वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं। ठीक है, और क्लीन क्यों करते हैं, हमारा क्या पर्पज होता है क्लीन करने का, ताकि हम रिमूव करके सोइल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंटामिनेशन है उसको क्या करके प्रिवेंट कर सके। देखो सिंपल टर्म्स में देखते हैं कि हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारे हाथ गंदे हो गए हैं या हमारे हाथ सोइल्ड हो गए हैं, ठीक है, या हमारे हैंड्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं हैंड वॉशिंग करते हैं। जैसे आप घर पे करते हो, वॉशरूम जाके आते हो फिर हैंड वॉशिंग करते हो, खाना खाने से पहले करते हो। क्यों? क्योंकि आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स हैं उनको रिमूव करते हो हैंड वॉशिंग के यूज करके। ठीक है, अब जो हैंड वॉशिंग आपकी है वो दो चीजों को प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, पेशेंट्स के बीच में क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करेगी। दूसरा है आपका मिनिमाइज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आपका क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल में जो होने वाले इन्फेक्शन हैं वो आपके क्या होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपकी हैंड वॉशिंग क्या क्या करेगी। सबसे पहले ये एक एक्ट है जिसके द्वारा हम अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं। ठीक है, सोप का यूज करना है, वाटर का यूज करना है, और ये किस चीज को प्रिवेंट करेगी, क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करेगी, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हैंड वॉशिंग क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक है, ये हो गई हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमें हैंड वॉशिंग करने का पर्पस क्या होता है हमारे पास। देखो फर्स्ट जो पर्पस है वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को आपकी हैंड वॉशिंग क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ नोजोकोमियल इन्फेक्शन को ही करेगी, अदर जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एक्वायर हो सकते हैं, ठीक है, उनको भी हैंड वॉशिंग क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव डर्ट एंड सोइल फ्रॉम हैंड। आपके हैंड्स पे कुछ भी लग गया, जैसे किसी पेशेंट का ब्लड स्पिल हुआ आपके हैंड्स पे लग गया, अब उसको क्लीन करने के लिए भी आपको हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। किसी पर्सन ने वॉमिटिंग कर दी, उसके कांटेक्ट में आपके हैंड्स आ गए, तब भी वो आपको क्या करेगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी हैंड वॉशिंग। फिर है ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। हम इससे पहले जो वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि हमारी जो इन्फेक्शन की एक कंप्लीट चेन क्या होती है। ठीक है, तो उस चेन को ब्रेक करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हैंड वॉशिंग का यूज करते हैं। समझ में आ गए इसके पर्पस। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, अदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, हमारे हैंड से डस्ट वगैरह, ब्लड स्पिल वगैरह, वोमिटस वगैरह को रिमूव करती है, और लास्ट हमारा क्या करता है, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है उसको क्या करती है, हैंड वॉशिंग ब्रेक करती है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मोमेंट्स पे हमें हैंड वॉशिंग करना हॉस्पिटल में कंपलसरी है। ठीक है, कब कब आप हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग परफॉर्म करोगे। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट है बिफोर पेशेंट केयर। जब भी आप किसी पेशेंट को केयर देने जाओगे उससे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हैंड वॉशिंग। समझ में आया। नेक्स्ट आपका आफ्टर इन्वायरमेंटल कांटेक्ट। इन्वायरमेंटल कांटेक्ट का क्या मतलब है, आप किसी पेशेंट के पास जाके आए, मतलब पेशेंट के इन्वायरमेंट में आप गए, उसके बाद आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे। थर्ड मोमेंट हमारा कौन सा होता है, आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड। कोई भी पेशेंट था, उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ गए आप, या कोई बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ गए, तब भी आपको क्या करनी पड़ेगी, हैंड वॉशिंग करनी पड़ेगी। ओके, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, या आप किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो, ठीक है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने जा रहे हो, कोलोन इरिगेशन करने जा रहे हो, इंटुबेशन करने जा रहे हो, ठीक है, फीडिंग देने जा रहे हो, चाहे कोई भी प्रोसीजर है, आप उससे पहले क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर पेशेंट केयर। जैसे आप पेशेंट को केयर देने जाने से पहले हैंड वॉशिंग कर रहे थे, अब
केयर देने के बाद भी आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे। समझ में आया? अब तो आप पेशेंट को टच करके आए हो, अब तो आपको हैंड वॉशिंग करने की नीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों? अगर आपने हैंड वॉशिंग नहीं करी पेशेंट को केयर देने के बाद, तो आप क्रॉस कंटामिनेशन भी क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में कॉज कर सकते हो। समझ में आया? कौन कौन से मोमेंट? फर्स्ट, केयर देने से पहले, अगर आप पेशेंट के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आए हो तब, और उसके बाद किसी भी बॉडी फ्लूइड या ब्लड के कांटेक्ट में अगर आप आए हो पेशेंट के, तब हैंड वॉशिंग करोगे। बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे। उसके बाद है आफ्टर पेशेंट केयर, चाहे आप पेशेंट की कोई भी केयर करके आ रहे हो, ओरल केयर, ठीक है, ओरल केयर हो गई, बैक केयर हो गई, ठीक है, जो भी नेल केयर, हेयर केयर, जितनी टाइप की आप केयर प्रोवाइड करते हो, सारी केयर देने के बाद आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे, और केयर देने से पहले भी। ओके, और जैसे ही आपका पेशेंट केयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने क्या करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है। ओके, ये आपके 5 मोमेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग के, जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैंड वॉशिंग करते टाइम हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट की नीड होती है। ठीक है, कल जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो जो हमारे जो हैंड वॉशिंग के टाइप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट होने चाहिए। तो अभी हम इक्विपमेंट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले है एंटी माइक्रोबियल सोप। ठीक है, मतलब जो माइक्रोब्स को प्रिवेंट करेगा, माइक्रोब से आपको बचाएगा, वो सोप चाहिए। वो लिक्विड भी हो सकता है, वो नॉर्मली सोप भी आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट है वार्म रनिंग वाटर, रनिंग वाटर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है पेपर टॉवल एंड क्लॉथ टॉवल, आपके पास कोई भी टॉवल हो सकता है, बस आपकी ये है कि वो टॉवल स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, उस टॉवल के अंदर इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए कि वो इंफेक्शन फैला दे। आपका टॉवल कैसा होना चाहिए, स्टेराइल टॉवल आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है फिंगर नेल ब्रश, नेल क्लीनर। देखो, आपकी एक मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, एक सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग के इक्विपमेंट सिर्फ आप ये 3 इक्विपमेंट मेडिकल हैंड वॉशिंग में यूज करते हो। जो ये 4th जो इक्विपमेंट है, ये आपका कौन सी हैंड वॉशिंग में यूज होता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। कल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये इक्विपमेंट यूज करने होते हैं। ठीक है, ये कौन सा हैंड वॉशिंग में यूज होता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में। ऊपर वाले इक्विपमेंट हमारे कौन सी हैंड वॉशिंग में यूज होते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये तो आपको भी पता है, आप डेली बेसिस पे हैंड वॉशिंग करते हो, आप क्या क्या चीजें यूज करते हो हैंड वॉशिंग में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हैंड वॉशिंग करने से पहले नर्स या फिर जो भी फिजिशियन होता है, उसके पास क्या क्या नेसेसरी है। देखो, सबसे पहले उसके जो नेल्स हैं वो कट होने चाहिए। कभी भी आपके लॉन्ग नेल्स हॉस्पिटल में नहीं होने चाहिए, आपके नेल्स क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। उसके बाद अवॉइड नेल पॉलिश, कभी भी आपके जो नेल्स हैं उनके ऊपर नेल पॉलिश अप्लाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिमूव ऑल द रिंग्स, आपने कोई भी फिंगर रिंग, थंब रिंग, कोई भी रिंग आपके हैंड में नहीं होनी चाहिए हैंड वॉशिंग करने से पहले। रिमूव रिस्ट वॉच, और आप रिस्ट वॉच यूज करते हो हॉस्पिटल्स में, उसको भी क्या करना है, हैंड वॉशिंग से पहले रिमूव करना है। नेक्स्ट है रिमूव बैंगल्स एंड थ्रेड्स, कोई भी धागा, कोई भी बैंगल आपने जो पहन रखी है, उसको भी हैंड वॉशिंग से पहले क्या करना है, रिमूव करना है। समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन है। देखो, ना आपके हैंड्स में नेल पॉलिश होनी चाहिए, आपके नेल्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, ना बैंगल होनी चाहिए, ना कोई धागा होना चाहिए, ना कोई भी वॉच आपके पास होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग करने से पहले इन सब चीजों को क्या कर देना है, आपने रिमूव कर देना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है स्टेप्स, कि हैंड वॉशिंग आप कितने स्टेप्स में परफॉर्म करते हो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं जब आप हैंड वॉशिंग करोगे। इक्विपमेंट मैंने बता दिए, स्टेप्स आप देखते हैं। हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग में। जब भी आप हैंड वॉशिंग करोगे, आप इन 7 स्टेप्स को क्या करोगे, फॉलो करोगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, रब हैंड पाम टू पाम। आपके दोनों हैंड की जो पाम्स हैं उनको क्या करना है, आपस में रब करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया। सबसे पहले तो आप अपने हैंड पे जो भी सॉप वगैरह है, वाटर वगैरह है, अप्लाई करो। उसके बाद आप क्या करो, अपने दोनों हैंड्स की जो पाम्स है उनको रब करो एक दूसरे के साथ। एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है रैप बैक ऑफ ईच हैंड विद पाम ऑफ अनदर हैंड। इसका क्या मतलब है, एक हैंड की आपकी पाम और दूसरे हैंड की आपकी बैक, इनको आपस में क्या करो, रब करो। फर्स्ट पाम टू पाम,
सेकंड बैक टू पाम रब। ओके, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड हमारा जो स्टेप होता है वो होता है फिंगर इंटरलेस्ड, कि आपने फिंगर इंटरलेसिंग करके क्या करना है, रब करना है। देखो जैसे मैं आपको थर्ड स्टेप मतलब स्टेप करके बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, रब पाम टू पाम। सेकंड रब बैक टू पाम। जो थर्ड स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, इंटरलेसिंग द फिंगर्स। ऐसे आपकी फिंगर्स क्या होती है, इंटरलेस होती हैं। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप आपका है फिंगर इंटरलॉकिंग। फिंगर इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है, ऐसे आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके क्या करोगे, वॉश करोगे। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है रब ईच थंब इन अपोजिट हैंड। फर्स्ट आपके जो राइट हैंड का थंब है उसको क्लीन करो सर्कुलेटरी मोशन में, और फिर लेफ्ट हैंड के थंब को क्लीन करो अपोजिट पाम में। समझ में आया। दोनों हैंड्स में आपको ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद अब क्या है, रब फिंगर टिप्स। अब आपकी जो फिंगर टिप्स है आपके, इनको फिंगर टिप्स को ऐसे दूसरी पाम पे रब करके आपको क्या करना है, क्लीन करना है। ये आपका कौन सा स्टेप था, सिक्स्थ स्टेप। उसके बाद है रब ईच रिस्ट। रिस्ट भी बच गई। अब रिस्ट को आप कैसे क्लीन करोगे, वन हैंड का आपका रिस्ट, दूसरे हैंड का पाम, इनको आप सर्कुलेटरी मोशन में ऐसे आप क्या करोगे, रिस्ट को क्लीन करोगे। समझ में आया। देखो रिपीट करते हैं हमारे स्टेप्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आपसे पूछेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कौन सा होता है, रब पाम टू पाम। सेकंड स्टेप हमारा कौन सा होता है, बैक टू पाम। थर्ड स्टेप हमारा कौन सा होता है, इंटरलेसिंग द फिंगर्स। और नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, बाय इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। और उसके बाद हम हमारे थंब को क्लीन करते हैं, रोटेटरी मोशन। ओके, उसके बाद हम हमारी फिंगर टिप्स को क्लीन करते हैं, जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है उसमें। और फिंगर टिप्स को क्लीन करने के बाद हम हमारी रिस्ट को क्लीन करते हैं, कौन से मोशन में, सर्कुलेटरी मोशन में। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 स्टेप जो हम हैंड वॉशिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो जैसे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी हमने, पर्पस पढ़े, कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कौन से मोमेंट्स हैं और कौन से स्टेप्स हैं। तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा 101%। एक तो आपके मोमेंट्स कौन से होते हैं हैंड वॉशिंग के, दूसरा आपसे पूछेंगे स्टेप्स कौन से होते हैं। आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैंड वॉशिंग कितने टाइप की होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।